आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि स्नो की अगर एक बॉल रोल करती है तो वो धीरे धीरे मास में, वॉल्यूम में और साइज में बढ़ती जाती है। तो जो इसकी ये ग्रोथ है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से हम कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है ग्रोथ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम ग्रो करते हुए देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे स्नो की बॉल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है, अब वो कैसे ग्रो कर रहा है कि बाहर की तरफ से एक्सटर्नली उसके ऊपर और स्नो अक्यूमुलेट हो रही है, जिसकी वजह से उसका मास बढ़ रहा है और उसका साइज बढ़ रहा है। तो ये एक्सट्रिंसिक टाइप की ग्रोथ हो गई, जबकि लिविंग थिंग्स में हम इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ देखते हैं। इसके बाद में अगर बाकी फीचर्स की बात करें अपने लिविंग थिंग्स की, तो हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो प्लैनेट पर बनी रहे, और नॉन लिविंग थिंग्स में हम ये नहीं देखते हैं। इसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, चाहे वो किसी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो या सिंथेसिस हो, इन सभी को हम मेटाबॉलिज्म के अंदर डालते हैं और ये हमें लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की जो लिविंग थिंग्स बनी होती हैं, हमें पता है कि सेल्स की बनी हुई होती हैं। अब ये सेल्स हमारे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो सकते हैं, मतलब उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है या नहीं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, एक ही सेल के बने हो, और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं जिनमें कई सारे सेल्स हों, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने होंगे। इसके बाद कॉन्शियसनेस जो प्रॉपर्टी है, इसका ये मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स जो अपना हैबिटेट होता है उसके लिए अवेयर होती हैं और उस हैबिटेट से जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो रिएक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ के बारे में हमसे पूछा था। अब हम देखें लिविंग थिंग्स का इनमें से कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो ग्रोथ अगर हम देखें तो हमने लिविंग थिंग में भी देख ली, जैसे हमारे क्वेश्चन में कहा है, तो ये नहीं होगा। रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं होगा लिविंग थिंग्स का? क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नॉन लिविंग हो जाएंगे। फिर मेटाबॉलिज्म को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लेबोरेटरी में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करा सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही हो, इन विट्रो भी हम करा सकते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारी लिविंग थिंग्स का, और इसके अलावा कॉन्शियसनेस भी हमें सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलती है। तो ये दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ तभी कह सकते हैं जब हमें स्पेसिफाई किया हुआ कि इंस्ट्रिंसिक टाइप की वो ग्रोथ है, मतलब एक्सटर्नली कोई मटेरियल अक्यूमुलेट होने से साइज नहीं बढ़ रहा है, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से जो ग्रोथ होती है उसे हम इनका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। इसीलिए जो अगर स्नोबॉल यहाँ पर हमने देखी, उसकी ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से कंपेरेबल नहीं मानेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।